साइफर केस के अंदर इमरान खान के बरी होने के आप असरात देखेंगे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये खबर चलाई जा रही है। आप अल जजीरा उठाकर देख लीजिए, आप BBC उठाकर देख लीजिए, आप वॉइस ऑफ अमेरिका उठा के देख लीजिए, आप DW उठाकर देख लीजिए। हर जगह हर चैनल के ऊपर हर बड़े दुनिया का जितना भी बड़ा आउटलेट है उसके ऊपर इमरान खान के साइफर केस के अंदर बरी होने के हवाले से खबर आ रही है। और ना सिर्फ ये कि आलमी मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलावा आप सऊदी अरब को देख लीजिए, आप मलेशिया को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, आप रशिया को देख लीजिए, इवन कि आप अफगानिस्तान को देख लीजिए। हर जगह के ऊपर इमरान खान के साइफर केस के अंदर बरी होने की खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग भंगड़े डाल रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, एक दूसरे को दावतें दे रहे हैं, एक दूसरे को पार्टियां दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं उन जश्नों के अंदर, वो जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये सारी खुशी सिर्फ इसलिए है क्योंकि नाज़रीन गिरामी हमारे 2% के टट्टू मीडिया ने दिन रात एक करके ये बयानिया बनाया था कि जी इमरान खान के ऊपर सबसे सख्त केस साइफर केस है और साइफर केस के अंदर तो इसने गद्दारी कर दी है, गद्दारी के नतीजे के अंदर इसको सजाए मौत हो सकती है, इसको 15 साल कैद हो सकती है, इसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। क्या कुछ नहीं कहा गया था, क्या कुछ प्रोपेगेंडा नहीं किया गया था। मगर रिजल्ट देखिए, नतीजा देखिए कि आज पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं, जहां जहां पर भी पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं, जहां जहां पाकिस्तानी मजदूर हैं, वो सारे खुशियों का इजहार कर रहे हैं, वो सारे खुशी मना रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इमरान खान चूंकि अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ, अपने मुल्क के लिए खड़ा हुआ, अपनी आवाम के लिए खड़ा हुआ, अपने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए खड़ा हुआ, अपने बच्चों के लिए खड़ा हुआ, अपने मुल्क के खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए खड़ा हुआ, उनके हकूक के लिए खड़ा हुआ, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी बड़ी जीत दी है, इसकी माजी के अंदर मिसाल नहीं मिलती है। नाज़रीन गिरामी 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, या तो भुट्टो टिक पाया था, और जब भुट्टो टिका था, जब भुट्टो सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि मैं किसी किस्म की डील नहीं मांगूंगा, मैं किसी किस्म की ढील नहीं मांगूंगा, तो उसको तख्तेदार पे लटका दिया गया था। और भुट्टो के बाद आज इमरान खान दोबारा खड़ा हुआ है और इमरान खान खड़ा होके जीत के ये साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर कि नहीं, खौफ नहीं खाना है, परेशान नहीं होना है। बार बार जो इमरान कहा करता था, आपको याद है कि वो कहता है जी घबराना नहीं है, मेरी कौम ने घबराना नहीं है, मेरे बच्चों ने घबराना नहीं है, मेरे नौजवानों ने घबराना नहीं है, मेरी खवातीन ने घबराना नहीं है। वो इसीलिए कहता था क्योंकि उसको अल्लाह की ज़ात के ऊपर बड़ा यकीन था। वो बार बार देखे जेल के अंदर बैठा हुआ जो बंदा बार बार ये कह रहा हो कि मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं कोई ढील नहीं मांगूंगा, मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूंगा, कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम का सर शर्म से नहीं झुकने दूंगा। आज आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के बच्चे का सर फखर से बुलंद है कि हम इमरान खान के सपोर्टर थे, हम इमरान खान को चाहने वाले थे, तो इमरान खान ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। और फिर ये जो सारी चीजें इमरान खान को याद रखिएगा, डटने के अंदर जो सबसे ज्यादा हेल्प अगर किसी चीज ने दी है तो वो 2 चीजें हैं। एक इमरान खान का वोटर जिसने ये 2024 के इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर भारी अक्सरियत दिलवाई थी। और दूसरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान बच्चियां जो बिला यानी कि बगैर किसी मुआवजे के दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, उसका बयानिया दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, उसका पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 बड़ी ताकतें थी नाज़रीन गिरामी, जिसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हरा दिया, पाकिस्तान की अदलिया को हरा दिया, पाकिस्तान की FIA को हरा दिया, पाकिस्तान की NAB को हरा दिया, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को हरा दिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े राठों को हरा दिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े गुरु घंटालों को हरा दिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े चोरों लुटेरों को हरा दिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को हरा दिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े इश्तिहारियों को हरा दिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज को हरा दिया। हर चीज को इन्होंने शिकस्त दे दी है। और इमरान खान को बरी होने के अंदर जितना, यानी कि इमरान खान जिस तरह से बरी हुआ है, तो उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान के उन वोटर्स के ऊपर जाता है कि जिन्होंने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया था, और उन लोगों के ऊपर जाता है सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने इमरान खान के लिए दिन रात आवाज उठाई थी। अब इमरान खान इस सबसे सख्त तरीन केस के अंदर तो बरी हो गए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि हमारे पाक परवरदिगार इमरान खान को जल्द अज जल्द जेल की सलाखों से बाहर निकाल, उसे पाकिस्तानी कौम के दरमियान ला, ताकि पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है, जो हिम्मत है, जो जनून है, वो एक मरतबा फिर आसमान के ऊपर पहुंचे। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस सदका जारी दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिखकर हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इस लाइक और शेयर से हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों तक पहुंचती है। और इमरान खान के लिए जो बयानियां है, जो सच्ची खबरें हैं पाकिस्तान के अंदर, जो खरी खबरें हैं, क्योंकि आप देखिए हमारा मीडिया जो है वो तो बिल्कुल 2% लेके कभी वो मलिक रियाज के लिए बैठ जाता है, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बैठ जाता है, कभी वो नून लीग के लिए बैठ जाता है, कभी वो पीपल्स पार्टी के लिए बैठ जाता है। और अब उन्होंने जो ब्लैकआउट किया हुआ है, चाहे वो गजा के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले मजालिम के हवाले से हो, चाहे वो इमरान खान के हवाले से हो, तो इनका
इसका उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बतौर कौम मुत्तहिद हो जाएं। और कोई भी अगर ऐसी आवाज़ उठ रही है कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान के हक़ को सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान के आइन को सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान के कानून को सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान के नौजवानों को सपोर्ट करती है, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है, ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उस आवाज़ के साथ मिलकर खड़े हों। लिहाजा आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ऊपर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनको पता चले कि पाकिस्तान की आवाम अब जाग चुकी है, पाकिस्तान की आवाम हकीकी आज़ादी के लिए अब तैयार हो चुकी है, मुत्तहिद हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और भी खबरें बताऊंगा कि इमरान खान के साइफर केस के अंदर बरी होने के बाद से जो अब तक की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हैं, उनके अंदर से कौन कौन सी ऐसी हैं कि जिसने पूरे पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल के रख दिया, पूरे पाकिस्तान की सियासत की तारीख बदल के रख दिया। मगर उससे पहले मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बटा फैक्ट्स। अब नाज़रीन कराम, जो सबसे पहली बात वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं, अब उनकी जेल से बाकायदा रिहाई के हवाले से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके ऊपर कोई इतने बड़े बड़े केसेस नहीं थे, उनके ऊपर मैक्सिमम 1 या 2 केस है, और वो 1 या 2 केस के अंदर भी अभी देखिए 9 मई के जितने भी केसेस थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उसके अंदर बरी हो चुके हैं। तोशाखाना केस के अंदर जो था उसकी सज़ा के हवाले से आप सब जानते हैं, इद्दत केस के हवाले से भी आप जानते हैं कि इद्दत केस कैसे हवाओं के अंदर उड़ गया। और फिर सबसे बड़ी बात ये नाज़रीन गिरामी कि इमरान खान ने मुतालबा कर रखा था कि इस्लामाबाद के 3 हल्के खोल दो, इन 3 हल्कों के अंदर आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो, इन 3 हल्कों का आप रिजल्ट जो है वो दुरुस्त तरीके से सामने लाओ, तो उसके बाद फिर बात होगी। और वो 3 हल्के ही नून लीग खो चुकी, नून लीग के हाथ से निकल चुके, नून लीग बर्बाद हो गई, तबाह हो गई उन 3 हल्कों के बाद। और पाकिस्तान भर के अंदर अब ये दोबारा से सारे हल्के खुलवाए जाएंगे। जिस तरह से पहले आपको याद होगा कि जब नून लीग को हुकूमत दी गई थी और उसके अंदर इमरान खान ने एहतजाज शुरू किया था, और 4 हल्कों से वो जो 3 हल्कों से बात चली थी तो वो नून लीग नवाज शरीफ की नाअहली तक चली गई थी। इसी तरह अब ये जो 4 हल्के हैं ये शहबाज शरीफ की नाअहली तक भी चले जाएंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी चली जाएगी। और अब तो बड़े बड़े राठ बार ये बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग ये बात कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि जो हामिद मीर हैं उन्होंने भी अब बड़े खुले अल्फाज के अंदर ये कहना शुरू कर दिया है कि जी ये जो हुकूमत है, क्योंकि इनके पास अख्तियारात नहीं है, इनके पास किसी किस्म की पावर नहीं है, इनके पास किसी किस्म की ताकत नहीं है, इनके पास किसी किस्म की एबिलिटी ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, इनके पास किसी किस्म का कोई विजन ही नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई इनके पास किसी भी किस्म की अब विजडम तक नहीं है, तो ये लोग तो ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। ये चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के माथे, एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर, और एस्टेब्लिशमेंट इनसे बातें मनवाएगी। और जब ये एस्टेब्लिशमेंट की बातें नहीं मानेंगे, एस्टेब्लिशमेंट इनसे वो बातें मनवाएगी कि जिनसे इनका सियासी नुकसान होगा, और जब ये वो बातें नहीं मानेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर इनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, इनकी हुकूमत जो है उसके दिन थोड़े रह जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये गर्मियों बड़ी मुश्किल है कि ये इन गर्मियों तक ये हुकूमत जो है ये चल सके, और बड़ी मुश्किल है कि इस हुकूमत का सर्वाइवल जो है वो मज़ीद आगे तक जा सके। फिर इसके बाद आप ये देख लीजिए कि अब नवाज शरीफ जो है वो पहले ही पाकिस्तान की सियासत से आउट था, तो अब तो उसके बाकायदा लंदन जाने के हवाले से, टिकट बुक होने के हवाले से भी बातें की जा रही है कि जी नवाज शरीफ जो है अब वो पाकिस्तान के अंदर नहीं टिकने वाला, क्योंकि उसने देख लिया है कि अगर हम ताकतवरों के साथ खड़े होकर हुकूमत लेते हैं तब भी अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी होती है, अगर हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं तब भी अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी। अभी देखिए ना कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है कि राणा सनाउल्ला को बार सामने कर रहा है, राणा सनाउल्ला बार कभी कहते हैं कि जी फौज ने ये कर दिया था, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया था, कभी कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये कर दिया था, कभी कहते हैं कि जी फलां ने ये कर दिया था, ढिमका ने ये कर दिया था। और उसके साथ साथ वो इमरान खान को बार ऑफर भी कर चुका है कि जी हम इमरान खान के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, हम इमरान खान के साथ समझौता करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, हम चाहते हैं कि जी। और फिर ये बात हम हामिद मीर भी बार कह चुके थे, उन्होंने कितनी बार कहा था कि हुकूमत तो ये चाहती है कि इमरान खान बाहर आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि जितना अर्सा इमरान खान जेल के अंदर रहेगा इनको सियासी तौर के ऊपर नुकसान होता रहेगा, इनको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो डैमेज है वो मिलता रहेगा, क्योंकि इमरान खान की तो शोहरत और उसकी जो बुलंदी है वो तो मजीद बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान के लिए जो लोगों की मोहब्बत है, हमदर्दी है, उसमें तो इजाफा होता चला जा रहा है। तो इनके लिए हर तरफ से मुश्किलात थी, इनके लिए हर तरफ से परेशानियां थी। फिर इनकी अपनी औकात ये है कि ये वजीर तक तब्दील नहीं कर सकते हैं, ये वजारत तक एक तब्दील नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए भी अभी देखिए राणा सनाउल्ला ने भी कह दिया था कि जी अगर ये तो एहसान है कि जो अनवारुल हक काकड़ था वो एक वजारत के ऊपर टिक गया, अगर वो कहता कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है तो उसको वज़ीर आज़म भी बना दिया जाता, तो ये शहबाज शरीफ के ऊपर तो उसका एहसान है। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा था, और इन हालात के अंदर इमरान खान साइफर केस में बरी हो गया। अब इसके बाद जो उसका इद्दत केस है उसको तो वैसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि अब ये देख लीजिए कि इद्दत केस के अंदर अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा भी मैदान में आ गए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मशाइख थे वो भी अब मैदान में आ गए, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ऐसे मैदान में
हैं कि पिछले दिनों आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने बड़े वाज़ेह और खुले अल्फाज के अंदर कहा था, सऊदी अरब के भी एक आलिम दीन का बयान आया और उन्होंने भी कहा कि ये जो इद्दत केस है, ये केस तो है ही गैर कानूनी, गैर इस्लामी, इसके अंदर तो ना सज़ा हो सकती है, इसके अंदर तो ना किसी किस्म की पनिशमेंट मिल सकती है, इसके अंदर तो ना किसी किस्म का कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिससे इमरान खान जो है उसको जेल में डाल दिया जाए। तो ये तो एक खातून का अपना ज़ाती पर्सनल मामला होता है। जब खातून कह दे कि मैंने इद्दत पूरी की है, दुनिया की कोई ताकत उसको फिर नहीं कह सकती कि नहीं जी आपने इद्दत पूरी नहीं की, तो ये केस वैसे ही उठ जाएगा। साइफर केस का हाल आपने देख लिया, तोशा खाना का आपने हाल देख लिया, वो जो मलिक रियाज वाला केस था 190 मिलियन पाउंड वाला, उसके अंदर आप देख ले सबसे बड़ा गवाह इनका जो है वो इनके हाथ नहीं आ रहा। तो ये सारी साजिशें, ये सारी नाकामियां जो हैं, ये अब नाकामियों का शिकार होने जा रही है, सारी साजिशें, सारा काम। और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी कि इमरान खान कौम के दरमियान में खड़ा होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनेगा। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।